इमेजिन करो, मैं एक डिजर्टेड आइलैंड पर फंसा हुआ हूं। चारों तरफ सिर्फ रेत, पेड़ और दूर दूर तक फैला नीला समुंदर। कोई फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं, कोई रेस्क्यू टीम नहीं, बस मैं और मेरी प्यास। सूरज तेज है, मेरे होंठ सूखे हुए हैं और जहां तक मेरी नजर जाती है बस अंतहीन समुंदर है। मुझे बहुत प्यास लगी है। हर लहर के साथ लगता है जैसे पानी मुझे बुला रहा है, लेकिन क्या वो सच में मेरी प्यास बुझा सकता है? बड़ा सवाल यह है, क्या मैं जिंदा रहने के लिए समुंदर का पानी पी सकता हूं? ऑनेस्टली, इसका जवाब शायद आपको शॉक कर दे। जितना टेम्पटिंग लगता है उतना ही डेंजरस भी है। तो समुंदर के पानी में आखिर होता क्या है? वेल, इसमें करीब 3.5% नमक होता है। यह नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक। इमेजिन करो, ये वही नमक है जो आप रोज खाने में पिंच भर डालते हो, लेकिन यहां तो पूरा मुट्ठी भर है। अब ये शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन मेरे शरीर के लिए ये एक बार में हैंडल करने से कहीं ज्यादा है। जब मैं नॉर्मल पानी पीता हूं तो मेरी बॉडी हाइड्रेट होती है, राइट? बट अगर मैं समुंदर का पानी पीऊं तो एकदम उल्टा होता है। फ्रेश वाटर मेरी सेल्स को लाइफ देता है, लेकिन सॉल्टी वाटर सेल्स से पानी खींच लेता है। यहीं से चीजें रिस्की होने लगती हैं। सर्वाइवल एक्सपर्ट्स हमेशा वार्न करते हैं कि डिहाइड्रेशन से बचना है तो सॉल्ट वाटर से दूर रहो। मेरी किडनीज वो हीरोज हैं जो मेरी बॉडी से वेस्ट फिल्टर करती हैं, जिसमें नमक भी शामिल है। ये हर वक्त साइलेंटली काम करती रहती हैं ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। लेकिन उनका एक कैच है, उस एक्स्ट्रा नमक को बाहर निकालने के लिए उन्हें फ्रेश वाटर चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है? उन्हें नमक से छुटकारा पाने के लिए उस समुंदर के पानी से ज्यादा फ्रेश वाटर चाहिए, जो मैंने अभी अभी पिया है। बेसिकली, जितना सॉल्टी पानी पीऊंगा उतना ही ज्यादा फ्रेश वाटर बॉडी से बाहर जाएगा। लेट्स से मैंने एक कप समुंदर का पानी लिया। वो पानी दिखने में तो कूल है, लेकिन अंदर छुपा है सॉल्ट का जाल। उस सारे नमक को खत्म करने के लिए मेरी बॉडी को शायद 2 कप्स फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ेगी। बट ऑब्वियसली मेरे पास वो पड़ा हुआ नहीं है। डिजर्टेड आइलैंड पर फ्रेश वाटर लग्जरी है और यही सबसे बड़ी चैलेंज है। तो मुझे हाइड्रेट करने के बजाय समुंदर का पानी पीने से असल में मेरे और ज्यादा फ्लूइड्स निकल जाते हैं। ये वाइल्ड है, राइट? जितना ज्यादा सॉल्टी पानी उतनी जल्दी डिहाइड्रेशन। वो सारा नमक मेरी सेल्स से पानी खींच लेता है, जिससे मुझे पहले से भी ज्यादा प्यास लगती है और मैं और ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता हूँ। सेल्स श्रिंक होने लगती है और बॉडी सिग्नल्स भेजती है, पानी चाहिए। और यहाँ स्केरी पार्ट है, समुंदर का पानी पीना मुझे सीरियसली बीमार कर सकता है। हम बात कर रहे हैं सीवियर डिहाइड्रेशन, किडनी फेलियर, कंफ्यूजन और बॉडी का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। सीजर्स, हेलुसिनेशंस और एक्सट्रीम केस में ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। और सबसे बुरे केस में ये फेटल हो सकता है। कई रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरीज में लोग इसी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसीलिए सेलर्स, सर्वाइवल एक्सपर्ट्स और मिलिट्री गाइड्स भी एकदम क्लियर हैं, कभी भी समुंदर का पानी मत पियो। ये एक गोल्डन रूल है, चाहे सिचुएशन कितनी भी डेस्परेट क्यों ना हो। तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊं तो मेरा बेस्ट मूव क्या है? गोल है फ्रेश वाटर ढूंढना या बनाना। सर्वाइवल में सबसे इंपॉर्टेंट है काम रहना और लॉजिकल सोचना। मैं सोलर स्टिल का इस्तेमाल कर सकता हूं, जिससे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से फ्रेश वाटर कलेक्ट किया जा सकता है। यह प्रोसेस स्लो है लेकिन लाइफ सेवर है। बारिश का पानी इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि रेन वाटर नेचुरली फ्रेश होता है और पीने के लिए सेफ है। या पौधों से थोड़ी नमी निचोड़ सकता हूं। अर्ली मॉर्निंग में पत्तों पर ड्यू भी कलेक्ट किया जा सकता है, जो सरप्राइजिंगली इफेक्टिव है। बट जितना टेम्पटिंग ये लग सकता है, समुंदर का पानी एक टोटल लास्ट रिजॉर्ट है और तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब मैं किसी तरह नमक हटा दूं, जैसे डिसैलिनेशन के जरिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिसैलिनेशन पॉसिबल है, लेकिन सर्वाइवल में ये लग्जरी रेयरली अवेलेबल होती है। तो अगली बार जब मैं ओशन के पास चिल कर रहा हूं और प्यास लगी है, तो मुझे याद रखना होगा, समुंदर का पानी रिफ्रेशिंग लग सकता है, लेकिन ये मेरी बॉडी के लिए बेसिकली पॉइजन है। नेचर ने हमें फ्रेश वाटर के लिए डिजाइन किया है, सॉल्टी वाटर के लिए नहीं। स्टे स्मार्ट, स्टे हाइड्रेटेड और स्टे अलाइव। नॉलेज ही असली सर्वाइवल टूल है और सही डिसीजंस ही लाइफ बचा सकते हैं। अगर आपको ये कूल या हेल्पफुल लगा तो वो लाइक बटन दबाओ, एक कमेंट ड्रॉप करो और अपने दोस्तों के साथ ये साइंस फैक्ट जरूर शेयर करो। और ज्यादा ऑसम साइंस और सर्वाइवल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। तब तक सेफ रहो, क्यूरियस रहो